IVF टेस्ट ट्यूब बेबी इज द सेम थिंग। तो टेस्ट ट्यूब इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो लैब में हम लोग भ्रूण को तैयार करते हैं, पर वो बड़ा होता है महिला के शरीर के अंदर ही। वो गर्भवती वो महिला उस भ्रूण से ही होती है। 24/7 ताज़ा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, प्राकृतिक तौर पर गर्भधारण करने में असमर्थ महिलाओं के लिए पिछले कुछ समय से IVF ट्रीटमेंट काफ़ी कारगर साबित हो रहा है। और IVF ट्रीटमेंट की जब भी बात आती है तो सबसे पहला नाम आता है इंदिरा IVF क्लिनिक का। जी हाँ, मुझे बताने में खुशी महसूस हो रही है कि बारासात में इंदिरा IVF का नया सेंटर खुल चुका है। और इस बारे में चर्चा करने के लिए आज बारासात की सेंटर हेड नन अदर देन डॉक्टर रुम्पा मजुमदार हमारे बीच मौजूद है। डॉक्टर रुम्पा मजुमदार आज एक जानी मानी IVF स्पेशलिस्ट भी मानी जाती हैं। रुम्पा जी, पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं कि ये सेंटर बारासात में भी खुल चुका है। तो पहले ये हम लोग जानना चाहेंगे कि मैम ये IVF ट्रीटमेंट होता क्या है मैम? सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, तो इनफर्टिलिटी होता है कि जिसमें महिलाओं को या पुरुषों को पेरेंटहुड बच्चा आने में प्रॉब्लम होता है। तो हर पेशेंट को IVF की ज़रूरत है ऐसी बात नहीं है। तो पहले हम लोग जांच करते हैं कि पेशेंट में प्रॉब्लम क्या है, मैं कपल में प्रॉब्लम क्या है, क्यों उनको नॉर्मली बच्चा नहीं आ रहा है, वो पहले जांच करते हैं। फिर हम एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देते हैं कि ठीक है, आपके लिए यहाँ पे IUI सुविधा भी है, IVF सुविधा भी है, नॉर्मल दवाई खा के ट्राई करने की भी सुविधा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी कपल आएगा तो IVF होता है। और जो IVF वाला जो होता है चीज़ ये होता है जिनको बिल्कुल नहीं हो रहा है, बहुत सारे कारणों से नहीं होता है, तो उनके लिए हम लोग ये इंजेक्शन के द्वारा हम जो महिलाओं में अंडे होते हैं उनको हम लोग बढ़ाते हैं। बढ़ाने के बाद वो हम लोग उनके शरीर से निकाल के और लैब में हम लोग सीमेन के साथ, हस्बैंड के सीमेन के साथ ही फीमेल के अंडे को ही हम लोग उसको एकाग्रित करते हैं, उससे एक भ्रूण बनाते हैं। वो भ्रूण को फिर हम लोग गर्भ में ट्रांसफर करते हैं। तो जो नॉर्मल प्रोसेस किसी भी कारणवश अगर नहीं हो रहा है किसी महिला के शरीर के अंदर, वो हम लोग बाहर लैब में करके उनको गर्भवती बनाते हैं। तो IVF बेसिकली ये होता है। हमारे पास और भी सुविधाएं हैं, जैसे मैंने आपको बताया IUI ट्रीटमेंट। IUI ट्रीटमेंट में हम लोग महिलाओं को दवाई देते हैं। दवाई से हम लोग उनको बोलते हैं कि आप ट्राई करिए, एक साथ रहिए। उससे भी बहुत बार प्रेगनेंसी अपने आप आ जाता है। हर पेशेंट के लिए IVF की ही ज़रूरत है ऐसी बात नहीं है, पर जिन आउट से कि जो भी कपल्स देख रहे हैं कि 1 साल आपको हो गया है ट्राई करते हुए और अभी भी आपको कोई संतान नहीं हो रहा है, तो एटलीस्ट अपना चेकअप करवाएं। फीमेल एंड मेल दोनों, ये ज़रूरी है ना। IVF सबको ज़रूरी नहीं है, पर एक बार चेकअप ज़रूरी है कि क्योंकि बहुत सारी कॉजेज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो हम लोग दवाई के साथ ठीक कर सकते हैं और फिर अपने आप दवाई के साथ भी आप लोग कंसीव कर सकते हैं। पर इसके लिए आपको एक बार किसी भी डॉक्टर के साथ परामर्श लेकर एक बार अपनी टेस्टिंग ज़रूर करवाना है। ठीक है। 24/7 ताज़ा समाचाরের সকল দর্শকদেরকে আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা।
বন্ধুরা এই মুহূর্তে বারাসাত মিউনিসিপ্যালিটি চেয়ারম্যান নন সুনীল মুখার্জি মহাশয়কে আমরা আমাদের মধ্যে পেয়ে গেছি। আজকে বারাসাতের বুকে ইন্দিরা আইভিএফ সেন্টারের শুভ সূচনা হয়ে গেল এবং উনি সেই সেন্টারেই এসে উপস্থিত হয়েছেন। দাদা, প্রথমত সাধুবাদ জানাই যে তুমি এরকম সেন্টারকে একটা সাপোর্ট করার জন্য তুমি এত ব্যস্ততার মধ্যেও এখানে চলে এসছো। কি বলবে, কতটা জরুরি এই ফার্টিলিটি সেন্টারের? করার জন্য নয়, ব্যাপারটা একটা সংস্থা উদ্বোধন হচ্ছে। আমি পৌর প্রধান হিসেবে আমাকে যে সমস্ত জায়গায় ইনভাইট করে আমি চেষ্টা করি সেখানে অ্যাটেন্ড করতে। বিষয়টা যেটা সেটা হচ্ছে যে এই সংস্থাটা নিঃসন্দেহে একটা ভালো সংস্থা, কারণ এই ধরনের সংস্থা বারাসাতের বুকের উপর নেই। তো ব্যাপারটা যেটা সেটা হচ্ছে এটা নিয়ে যেন কোনো মানে এটা যেন কোনো চরম কমার্শিয়ালি দিকে না যায়। একদম একদম ঠিক আছে, একদম দাদা। মানুষের সাহায্য করার জন্য কিছুটা সাহায্যের মানসিকতা থাকা দরকার। আর আমি যদি মনে করি যে আমি এটাকে নিয়ে আমি কমার্শিয়ালি এবং চূড়ান্ত জায়গায় চলে যাব, সেটা কিন্তু ভালো হবে না এবং সেটা বেশি দিন টিকবেও না। একদম একদম। তাই একটা সংস্থা টেকাতে গেলে কিছু মানবিকতা দরকার। সেই মানবিকতার দিকটা যদি ভালো থাকে নিঃসন্দেহে এটা ভালো প্রয়াস। कब एक मतलब महिला या एक पुरुष मतलब ये निर्धारण कर पाएगा कि मतलब ये ट्रीटमेंट अभी ज़रूरी है? मतलब सो अगर आप 35 फीमेल्स अगर 35 एज से नीचे है आपका तो फिर और एक साल आपको एक साथ रह के हो गया है, पर एक साल ट्राई करने के बावजूद भी आपको बच्चा नहीं आ रहा है तो आपको तुरंत आपको एक साल बाद करना चाहिए। और अगर आपका एज 35 के ऊपर है तो फिर आपको 6 महीने या फिर उससे भी पहले आप एक बार आके चेकअप करवा लीजिए कि आपको कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, या फिर फीमेल मेल दोनों को करवाना चाहिए साथ में, ताकि दोनों का ही अगर कोई प्रॉब्लम है तो दोनों का साथ में ट्रीटमेंट हो सके। 24/7 তাজা সমাচারের সমস্ত দর্শকদেরকে জানাই अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। इस ट्रीटमेंट के दौरान एक शब्द काफ़ी सुनने को मिलता है, टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसको लेकर मतलब काफ़ी आशंका बनी हुई है। तो कुछ खुलासा करिए मैम, लोग डरे हुए रहते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है क्या नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब इसमें जान का भी कितना खतरा आ सकता है मैम? ओके, सो बेसिकली होता क्या है ना, ये टेस्ट ट्यूब बेबी कोलोकियल लैंग्वेज के लिए है कि सब कुछ सोचते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी, आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी इज द सेम थिंग। तो टेस्ट ट्यूब इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो लैब में हम लोग भ्रूण को तैयार करते हैं, पर वो बड़ा होता है महिला के शरीर के अंदर ही, वो गर्भवती वो महिला उस भ्रूण से ही होती है। तो ये जो एक मिथ है हम लोग के बीच में कि टेस्ट ट्यूब बेबी अलग होते हैं, ये होते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। वो लोग भी एक नॉर्मल बेबी जैसे ही जन्म लेते हैं, उनमें भी नॉर्मल वैसे ही सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं होता है। रिस्क के बारे में अगर बात करें तो बिल्कुल ही कोई रिस्क नहीं है इसमें। इसमें जो इंजेक्शंस भी लगते हैं वो बहुत ही पेनलेस जैसे इंजेक्शंस होते हैं, तो दर्द की रिस्क होगा, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स उसके कुछ रह सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इट इज़ अ वेरी सेफ प्रोसीजर आईवीएफ करना। तो इसमें वी एनकरेज कि हाँ अगर प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो प्लीज़ आप लोग आगे आइए ताकि हम लोग उसको सॉल्व कर सके, हम लोग आपकी मदद कर सके। घर पे बैठ के वो उदास रहने से अच्छा है कि आप हमारे पास आइए, हम आपको एक सोल्यूशन दे पाएंगे, है ना। বন্ধুরা, বারাসাত মিউনিসিপ্যালিটির সিআইসি নন আদার দেন অভিজিৎ নাগ চৌধুরী মহাশয় এই মুহূর্তে আমাদের মধ্যে উপস্থিত। দাদা, প্রথমে সাধুবাদ জানাই যে এরকম একটা আইভিএফ সেন্টার যেটা খুলেছে ইন্দিরা আইভিএফ সেন্টার তোমাদের বারাসাতের বুকে, সেটাকে সাপোর্ট করার জন্য তুমি চলে এসছো। দাদাকেও যে আমি জিজ্ঞেস করছিলাম যে তুমি কি মনে করো যে এরকম একটা ফার্টিলিটি অ্যান্ড আইভিএফ সেন্টার কতটা উপযোগী হতে পারে এই বারাসাতের বুকে? প্রথমত হচ্ছে বারাসাতে এই প্রথম আইভিএফ সেন্টার খোলা হয়েছে, এর আগে কেউ কখনো করেনি। দ্বিতীয়ত আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ইনফার্টিলিটির সমস্যা ভীষণভাবে দেখা গেছে এবং তার বিভিন্ন ব্যাখ্যা আছে, লেট ম্যারেজ, তারপর অনেক কিছু সমস্যা দেখা যায় আজকাল। সেই জন্যে ইনফার্টিলিটির জন্য আইভিএফের ভীষণভাবে প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে বারাসাতের বহু মানুষ কলকাতা, সল্টলেক এইসব জায়গায় দৌড়তে হতো এবং ঘরের মধ্যে আজকে এই সুযোগটা এসছে। এর জন্যে ইন্দিরা আইভিএফ সেন্টারকে আমি ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবাদ জানাই এবং আমার বিশ্বাস এতে বারাসাতের বিশেষ করে ইনফার্টিলিটির পেশেন্টরা ভীষণভাবে উপকৃত হবে। নমস্কার, আমি ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তা। 24/7 তাজা সমাচারের জন্য রইল আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। অল দি বেস্ট। मैम, कितने केसेस आपने अब तक डील किया है?
हमारे यहाँ पे तो हर महीने 100-150-200 ऐसे टर्नअप होते हैं, तो हम लोग वो सारे केसेस को देखते हैं। अलग अलग केसेस होते हैं, होता है कि आईवीएफ हो चुका है, फेलियर हुआ है, तो अलग ट्रीटमेंट, बहुत सारे ट्रीटमेंट है आईवीएफ के लिए एंड एवरीथिंग, तो अलग ट्रीटमेंट्स पे जाते हैं। किसी कोई है नए सिरे से शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पे 100-150 वाले तो पर मंथ वाले आते पर हैं। मंथ 100-150 केसेस आपके पास आते रहते हैं। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सफलता कितनी प्रतिशत है मैम? आईवीएफ में सफलता, इंदिरा आईवीएफ का तो रिकॉर्ड है 70-80% तक का हमारा सफलता रहता है। 10 में से 8 महिलाओं को आप गर्भवती बनाने में साकार हो जाती हैं। बिल्कुल हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। वही आपकी, आप पहले आगे आइए, हाँ, आके हमसे मिलिए, तभी जाके हम आपको एक रास्ता दिखा पाएंगे और आपके सपने को हम लोग पूरा कर पाएंगे। तो एक और मतलब लोगों के अंदर मिथ बनी हुई है कि मतलब ट्रीटमेंट जो खर्चा है वो काफ़ी मतलब आ सकता है, तो कुछ खुलासा करिए, मतलब इसमें खर्चा कितना आ सकता है? देखिए, खर्चा जैसे 1 लाख से लगभग शुरू होता है। अब डिपेंड करता है कि दिक्कत कहाँ पे है। फीमेल में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसके लिए एक्स्ट्रा कुछ इंजेक्शंस, एक्स्ट्रा कुछ ट्रीटमेंट हो शुरू करना पड़े। मेल में भी हो सकता है, वो सारे एडिशनल आ जाते हैं। पर हमारे पास जो है ना कि हम लोग के पास ईएमआई ऑप्शन भी है, लोन ऑप्शन भी है, नो कॉस्ट ईएमआई, नो कॉस्ट लोन वाला है। तो आप लोग अगर चाहे तो आप आ सकते हो और जो है आप ईएमआई के हिसाब से भी अपनी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो उस तरीके से आपकी जेब पे भी ज़्यादा भारी नहीं पड़ता है वो चीज़। तो आप लोग ये भी कर सकते हैं। आईवीएफ कॉस्टिंग इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि इतने इंजेक्शंस और इतना कुछ होता है जो कि हम लोग अच्छे वाले इंजेक्शंस, अच्छे जिससे फल अच्छा रहे, अब तो इसलिए ज़्यादा, थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है। वरना वी कैन स्टार्ट फ्रॉम 1 लाख। 1 लाख से अब डिपेंड करता है कि पेशेंट को क्या दिक्कत है, क्या क्या और ट्रीटमेंट चाहिए होगा है, उससे एक्स्ट्रा कॉस्टिंग बढ़ता है। पर ईएमआई ऑप्शन से वी कैन हेल्प। मैम, चिकित्सा पद्धति के बारे में आपने बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि कितना समय लग सकता है। आईवीएफ के लिए मिनिमम 2 महीने, 2-2.5 महीने तक ऐसा टाइम लग जाता है। स्टार्टिंग फ्रॉम द इंजेक्शन टिल द ट्रांसफर ऑफ द भ्रूण, हमें 2 से 2.5 महीने कंप्लीट लग जाते हैं। वो इंजेक्शन 1 महीना चलता है, फिर ट्रांसफर में 1-1.5 महीने तक का टाइम लग जाता है। इस वक्त जितने भी दर्शक हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनके उद्देश्य में बारासत के इस क्लिनिक को लेकर के आप क्या संदेश देना चाहती हैं? सो बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ कपल्स जो अब इतने दिनों तक आप लोगों ने ट्राई किया है, घर पे बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, प्लीज़ आप आगे आइए, आगे आके हमसे मिलिए। हम लोग पहले जांच करके देख तो ले कि कहाँ क्या दिक्कत है। घर पे बैठे रह के कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, निराश बैठे रह के भी कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। काम जब तक कुछ हम चेष्टा नहीं करेंगे तब तक फल नहीं मिलेगा, है ना। तो आप लोग प्लीज़ आगे आइए, पहले हम आपका टेस्टिंग करते हैं, देखते कहाँ क्या दिक्कत है और फिर उस हिसाब से जो आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि हर एक इंसान की जो कहानी है वो अलग होती है। तो आप अपना कहानी आके हमें बताइए ताकि हम भी आपको आपकी कहानी, आपकी दिक्कतों के अनुसार आपको एक ट्रीटमेंट ऑप्शन दे सकें, ताकि आप लोग को भी सक्सेस मिले और आप लोग का जो सपना है मम्मी पापा होने का वो हम पूरा कर सकें। और यहाँ तक पहुँचने के लिए अगर आप रूट मैप बता देती हैं हमारे दर्शकों को। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो है ना, ये एकदम बारासात डाक बंगला मोड़ में पीसी चंद्रा है। पीसी चंद्रा के ऑपोजिट में पीएम टावर्स, तो उसके 2nd फ्लोर पे आना है आपको। तो इट इज़ वेरी इजी लोकेशन। आप ट्रेन, बस सब कुछ एक्सेसिबल है, वेरी एक्सेसिबल। एंड बस डायरेक्टली यहाँ पे उतारता है, ट्रेन आपको 5 मिनट्स जैसा रूट पड़ता है। टाइमिंग भी बता दीजिए। ये सेंटर खुला रहता है सुबह के 9 से लेकर 4 बजे तक। आप इस बीच में कभी भी आ सकते हैं। सारे टेस्टिंग, सारा कंसल्टेशन आपका यहीं पे हो जाएगा, आपको और कहीं पे दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। मैडम, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अवेयरनेस के लिए। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का।